पानीपत किसान भवन को उसका नया प्रधान अब मिल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ही पानीपत किसान भवन में नए प्रधान के चुनाव के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि पहले तो इस कार्यक्रम में थोड़ा विरोध देखने को मिला, जहां जो नए चुने गए प्रधान हैं दिलबाग, उनको लेकर। हालांकि बाद में जो भी था, इस विरोध को निपटा लिया गया और बाद में नए प्रधान का स्वागत किया गया। तो देखिए चुनाव की तस्वीरें और कौन क्या कुछ बोले नए प्रधान को लेकर, आप सुनिए। दिलबाग जी को चुना गया प्रधान आज। अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग विरोध कर रहे थे, अब क्या कहना चाहिए? क्या बात होगी मैडम, विरोध और ये तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात, कोई बाहर के थोड़ा सारे भाई हड़े, ये समाज का निर्णय, समाज का निर्णय, इसमें कोई वो थोड़ा है, सारे ने इकट्ठे होकर किया जो किया। और विरोध किस बात पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? विरोध नहीं था, हम अपने पक्ष में थे, वो अपने मेरा विरोध थोड़ा था। कुछ आदमी थे जी जो दूसरे ब्लॉक के थे ना। हाँ। ये पानीपत ब्लॉक का मसला है, ये पानीपत ब्लॉक का मसला पानीपत ब्लॉक वाला ना अपना निपटा लिया, सब खुश है और पूरा का पूरा जिला साथ देगा। और जितना भी काम होगा ना किसानों का, ये छोरे जवान छोरे हैं, डूडा उठा देंगे, जीरी भी कमाओगे, डीएपी दुआओगे, हर मुद्दे में करेंगे। जय किसान। चलो भाई, ठीक है मैडम जी। अरुण कुमार। तो देख सकते हैं यहाँ पर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प कुछ चढ़ा करके आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आएंगे आपको प्रधान और उपप्रधान। और ये देखिए यहाँ पर पगड़ी पहनाई जा रही है और शिवा गांव से अनिल जो है वो उपप्रधान है और बिंजोल गांव से जो दिलबाग हैं बिंजोल गांव से, उनको प्रधान बनाया गया और दोनों को पगड़ी पहना करके देखिए अब ये देखिए सर छोटू राम की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा करके आशीर्वाद भी ले रहे हैं ये लोग। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि चुनावों की तारीख एक बार फिर से रखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं उनके द्वारा फूल माला पहना करके सर छोटू राम की प्रतिमा को, जो कि किसानों को मसीहा कहे जाते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो समर्थक हैं दिलबाग और अनिल के, वो लोग भी उनके साथ हैं। और देखिए सर छोटू राम की प्रतिमा पर फूल माला पहना करके यहाँ पर प्रधान व उप प्रधान के द्वारा आशीर्वाद लिया जा रहा है। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा करके और तमाम उनके समर्थक उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रकार का जो है वो यहाँ पर अभी बातचीत भी जरूर करेंगे यहाँ पर, तो आइए देखिए बातचीत भी यहाँ पर कर लेंगे जो प्रधान बनाए गए हैं, उनसे जान लेंगे क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर। प्रधान दिया गया है सुरेश आर्य जी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण किसान इतना तनाव में हमेशा रहता है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रहता है, कोई खास बात नहीं। इतना तो हर बार इतनी प्यार झटका लगता रहता है। मौजूदा आप प्यार झटका की बात करें, आपको जबरदस्ती ये घोषित करना पड़ा जी हमने तो प्रधान चुन लिया, अब जिसने जो करना कर लो, ये कहना पड़ा आपको? ना वो ऐसा है, पानी बाद में क्या था, शुरू में ना थोड़ा गलती से दूसरे ब्लॉकों के साथी आ गए थे, तो जो बाहर आ गए फिर खाली पानीपत ब्लॉक के रह गए थे और बड़ी आसान प्यार से फिर हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। जो साथी थे उन्होंने सबने मना कर दिया, उन्होंने कहा जो हमने हमारे बीच में कल सामने हुआ है हमें वही सर्वसम्मति से स्वीकार है। अभी भी जो मौजूदा प्रधान है वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो दिलबाग है और अनिल है ये प्रधान उप प्रधान बना दिए गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ना उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात हो इधर कर ले। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 19 तारीख को दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। तो 19 तारीख में क्या दिन रह गए, 48 घंटे रह गए, आज फाइनल जी दिलबाग वो तो आए व्यय का ब्यौरा दे करके सारी कार्रवाई आगे जो सुपुर्द करने वाली बात है वो बात है। और कुछ मतलब छोटी बात। प्रधान चुना गया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? मेरे को बहुत खुशी महसूस हो यार, जो समाज ने मेरे को जिम्मेवारी दी है नी, मैं इसको समाज की जिम्मेदारी समझ कर ही निभाऊंगा। अपनी जिम्मेवारी नहीं, समाज जो कहेगा समाज से मिलजुल कर इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। दिलबाग जी जो आपके समर्थन में नहीं है, जो आपका विरोध कर रहे हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाओगे? मेरा कोई विरोध नहीं है जी, ना मेरा सबके साथ
प्यार प्रेम है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। आज सुबह से जो हंगामा था वो क्या था? वो कुछ अन्य ब्लॉक को क्या आदमी वो थे और वो करे और जो पूर्व सूरजमान जो वर्तमान प्रधान है उसका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। किसानों की समस्याओं को कैसे खत्म करने का प्रयास करोगे? किसानों की समस्या पहले भी खत्म करने का लगे हुए थे, आगे भी लगेंगे। जो समस्या आ रही हैं खार की, मंडियों की, पहले भी हमने खूब किया और आगे और इस बार तो छोटे भाई अनिल का भी साथ मिल गया हमें, और आर्या जी भी हैं और जो भी मेरे साथ आएगा, जो जिस चीज़ के मेरे को समाज को मैं है नहीं साथ लेकर और किसानों की जो भी समस्या होगी उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तमाम पानीपत जिले के किसान खुश हैं। कई साथियों को नहीं पता था कि दूसरे अनिल जी, आप लोगों का जो अभी एक बात उठी थी मीटिंग के दौरान कि सहयोग क्या रहा किसान आंदोलन के दौरान, आप लोगों का क्या सहयोग रहा जो आज उप प्रधान चुने गए आप? सहयोग तो जब हम किसान फैमिली से ही आते हैं, हमारे बुजुर्ग किसान थे और आगे हम भी किसान हैं इससे, और किसान आंदोलन में दिल्ली जो धरना प्रदर्शन था हमारे किसानों के हित के लिए, उसमें भी हमारा पूरा सहयोग था। तो और कैसा रहने वाला है? देख रही हूँ युवा हो, क्या अच्छे से ये चल पाएगा जो प्रधान उप प्रधान का पद आपको मिला? हमारा क्या है, बड़े बुजुर्गों का हमारा आशीर्वाद हमारे साथ, और जो हमारे किसान साथी एक दो नाराज हैं उनको भी मनाएंगे, लेके आएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भी कोई नाराज है या झगड़ा है, सबको एक साथ लेके मिल के चलेंगे। महेंद्र जी, पूरे हरियाणा की नज़र पानीपत किसान भवन की तरफ होती है जब चुनाव के बाद आती है प्रधान। यहाँ संगठन मजबूत है और पानीपत की जो भूमि है, आपने पता कि यहाँ तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जब लड़ाई की बात आती, किसान हित की बात आती, तो पहले पानीपत को चुना जाता है। एक पानीपत ही ऐसा है प्रदेश में, जो अपना डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, तो यहीं से स्टार्ट होती कोई भी कहानी, बड़ी कहानी होती, किसानों के हित की बात उठती है। तो सारे साथी जो किसान साथी या सारे आज इकट्ठे हुए और सभी ने आज सर्वसम्मति से दिलबाग भाई को यहाँ पर प्रधान नियुक्त किया है और अनिल कादयान को यहाँ पर उप प्रधान नियुक्त किया है। सभी में खुशी की लहर है। कुछ भाई थे 2-4 कुछ तो दूसरे ब्लॉक को गया था। इस बार ग्रामीण पानीपत का नंबर था प्रधानगी में, तो ग्रामीण पानीपत के दोनों साथी हैं और मजबूत साथी हैं। ये राम बलराम की जोड़ी है। ये सारे मिलकर ये किसानों की हित की बात को उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इन साथियों पर, ये किसानों की हर बात को मंडियों में जाना पड़े या प्रशासन से कोई बात अपनी मनवानी पड़े या कोई और दूसरी बात करनी पड़े, तो ये कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और पूरा किसान वर्ग आज पानीपत ग्रामीण का ही नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी किसान है, सब भाइयों के साथ पीछे खड़ा है। कल भी आप पंचायत में थे, आज भी पूरा दिन भर रहे, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ समझा आपने? और मेरे को जहाँ तक उम्मीद लगी, अकबर ज़्यादा सहमति लोगों की जो व्यूज निकल कर आ रहे थे, भाई दिलबाग हर संघर्ष में साथ रहा, किसानों के साथ में रहा, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है। और इसके साथ साथ ये ईमानदार भी है और ये बहुत मेहनती भी है और ये किसानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, कहीं पीठ दिखाने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने इस पर उम्मीद जताई है और विश्वास करते हैं कि दिलबाग और अनिल की जोड़ी ऐसी जोड़ी जमेगी कि ये किसानों की हित की कोई भी बात आएगी उस पर पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब इतिहास रचेगी इतिहास तो पहले भी पानीपत रचता रहा, आगे भी रचेगा। हाँ जी मलिक साहब, क्या माड़ा पुराना था क्या जो आपने सवाल किया, खुशी का माहौल यहाँ पर है। जो प्रधान और उप प्रधान चुने गए उनको फूलों के साथ साथ नोटों की माला भी यहाँ पर पहनाई जा रही है और तमाम किसानों के द्वारा उनका मान सम्मान भी किया जा रहा है। हालांकि मामला अभी भी खटाई में लग रहा है, हो कुछ भी हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव दोबारा भी हो सकता है, लेकिन आज जो है जश्न पूरी तरह से मना दिया गया। फूलों की माला के साथ साथ नोटों की माला से भी इनका गला सजा दिया गया। तो देख सकते हैं प्रधान दिलबाग और प्रधान अनिल, सभी किसानों का यहाँ पर धन्यवाद भी किया गया है। ये पानीपत की भूमि इतना तो चलता रहता है। यहाँ दुनिया के 14 के फैसले हुआ करते, ये तो किसान यूनियन का छोटा है, तो इतना तो भूमि का दुनिया की 74 करके अपनी बारी आए तो यहाँ हंगामा हो रहा है। ना, दुनिया के लोग फैसले पानीपत हुआ करते, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है, ये सामान्य बात है। पिछले कई सालों से तब अखाड़ा ही बना हुआ किसान को। ना सब ये बातें ठीक रहेगा, ये भी ठीक है, सब ठीक रहेगा। आज पूरा प्रधान पूरा सही हो रहा है, ऐसी कोई बात। अखाड़े से फिर किसान भवन बन गया ये? नहीं, थोड़ा अखाड़ा तो जो आदमी है वहाँ अखाड़े भी हैं, अखाड़ा तो अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, अखाड़ा बनाए रहे। हाँ, कोई बात नहीं, छोटा मोटा अखाड़ा तो बहुत अच्छा। अखाड़ा तो
बहन जी पहलवानों के लिए शब्द है, अखाड़ा शब्द बहुत बढ़िया है। नहीं, पहलवानों का होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन अभी ये जो एक हंगामा अखाड़े के रूप में हंगामा यहाँ पर होता है, लोगों की दृष्टि चारों ओर से यहीं लगी होती है किसान भवन पे भी। आखिर रिजल्ट क्या रहेगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये पूरे जिले के बड़े मजबूत लोग हैं, मजबूत वर्ग है, किसान वर्ग बड़ा मजबूत है। मजबूत आदमियों की तरफ लोगों की नजर लगी रहनी चाहिए। मलिक साहब, पिछला चुनाव भी ऐसा ही था, हंगामा पूरा नहीं हुआ, जबरदस्ती प्रधान बनाना पड़ा, अब की बार भी वही हो रहा है। चलो देखो, थोड़ा ना अब की बार तो खास नहीं है, आगे कोशिश करेंगे हंगामा ना हो, एक विश्वास आपको देते हैं। दिलबाग जी के नेतृत्व में इनको कहेंगे भाई इस तरीके से साफ सुथरे नियम रहने चाहिए, अगली बार हंगामा जिसको आप हंगामा कह रहे हो ये भी नहीं होगा। आज पूरा दिन तनावपूर्ण माहौल रहा और बाद में प्रधान और उप प्रधान बना दिए गए, कैसा क्या कुछ रहा? कल भी आप थे, आज भी आप हो। देखिए, कोई पद ये किसानों का एक सम्मानित पद है और इसमें किसानों के लिए एक प्रधान चुना जाता है ज़िले में। और सब ये तो थोड़ा बहुत विवाद तो होता है, सारा सबको साथ लेकर सभी को इकट्ठा करके एक कमेटी चुनकर इनको प्रधान बनाया है। बिंजल से दिलबाग को प्रधान बनाया है और अनिल शिवा से उसको प्रधान बनाया गया है। ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के लिए काम करेंगे। मतलब शिवा गांव को तो गिफ्ट मिल ही गया, जैसा उसने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस गिफ्ट की बात ये समाज ने दिया, जो समाज है, हमारे किसान है, भाई है। शिवा गाँव हमारे मम्मा है, अरे हमारा भाई बने जो हमारा मम्मा है, शिवा माल पर तो मम्मा बन जो हो गया हम तो। और गिफ्ट क्यों है, दोनों एक से है और जम का काम करेंगे। पहला विक्रय सूरजबान बना था, अरे वो हमारा मामा बना दिया ऊपर जाने, खांच का काम न लेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद। सूरजबान को नाराज भी कर दिया, वो बोल रहे कि चुनाव ये कोई नाराज नहीं करता, कोई नाराज। हमारे भाई ने टाइम रखा है और अपना कार्य कहानी अच्छी रही। और अब हमारा भाई अनिल काद्यान मम्मा भाई कुछ भी ला लो, बताओ। तो क्या जैसे देखो, सर्व समिति से वो कराया गया है, सर्व समिति से चुने हैं दोनों के दोनों, और किसान के हितों की बात रखेंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हमने इन पर पूरा भरोसा है। सर्व समिति के बीच में पुलिस प्रशासन देखो कोई भी पद के लिए कभी भी आपने तो पता है थोड़ा बहुत विवाद बातचीत होती है, उस बातचीत को निपटाने के बाद इनको प्रधान सर्व समिति से चुन लिया गया। मुस्लिम जी कैसे मनाएंगे उन लोगों को जो लोग नाराज हैं? क्योंकि आपने बात ये पंचायत में भी अच्छी रखी, लेकिन उस पंचायत में आपकी बात हुई, आर्या जी की बात हुई, तमाम लोगों की बात हुई, उन बातों को दरकिनार करके उन्होंने पंचायत का बहिष्कार किया और बाहर आके मीडिया से जो ये था ऐसा ना जी। देखो, कई बार क्या होता, अब की बार पानीपत ब्लॉक का नंबर था और पानीपत ब्लॉक के ही आदमियों ने सर्व समिति से चुनाव करना था। ये तो कुछ बार के अलग ब्लॉक के आदमी आके यहाँ थोड़ा विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया, हमने उन सभी को समझाया, मनाया, सर्व सम्मति बना के इन दोनों को प्रधान चुना, वो मान गए, सभी मान गए। आपको उम्मीद है कि आपकी कसौटी पे, इन किसानों की कसौटी पे, जिले की किसानों की कसौटी पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, पानीपत जिला तो पहले भी आगे रहा है, आगे भी आगे रहेगा, किसानों के हित के लिए, लड़ाई के लिए सदा ये खड़े रहेंगे। वालों का इंटरफेयर करने का कोई काम नहीं, ये पानीपत ग्रामीण का है, ग्रामीण ही अपना अध्यक्ष चुने। लेकिन आपको कार्यालय से निकाल मेरे को किसी देखिए ये बात गलत है, मेरे को किसी ने बाहर नहीं निकाल रहा, ऐसे भीड़ भड़ाका ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से मैं खुद बाहर आया, मेरे को तो कह रहे थे अंदर आ जाए, मेरा कोई डिक्लेयर हो गया जो प्रधान है, तो आप इसको देखिए। वो पानीपत जो ये आपत्ति कर रहे हैं ग्रामीण वाले, इनका इंटरफेयर है उस मामले में नहीं, और मैटर डेट उस डेट पे है तो ये बोल रहे अब इस प्रधान पद को मानते हो क्या आप? इसको मेरा मानना ना मानना वो ग्रामीण का काम है जी, मेरा काम नहीं है वो। इसकी वो सीट जो है ना जी, किसान भवन की मनीम की सीट है, प्रधान का कार्यालय वो है, वो है। ये अपने संदीप जी है, मेरे तो नेता जी ने बुला लो, तो वो प्रधान ऐसे है। ये नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे जाके बैठ जाओ, मैं प्रधानमंत्री बन गया। आप और बताओ क्या कुछ चढ़ता हुआ है? डी साहब की कुर्सी वो ऑफिस में चलेगा, डी साहब संडे है, मैंने मौका मिल गया तो मैंने डीसी मान गया। तो सबकी मौजूदगी में डीसी तो संडे हो गया, ये तो आप सबकी मौजूदगी में बैठे। देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट शब्दों में मेरी एक बात थी, आज भी यही बात है, कल भी वही बात है। जो निर्णय तहसील पानीपत का ग्रामीण का होगा वो सूरजबान के लिए मान्य है। मैंने पहले भी कह दिया, सबके लिए, सबके लिए। कल यू संदीप कह रहा था, मैंने कहा भाई अपना चुनाव करो, नहीं होया तो दोबारा तारीख आपका कदम क्या है?
दोबारा डेट देंगे जिला पानीपत की कमेटी। तो ये आज वाला जो प्रधान नहीं, माना गया अपना ये कोई नहीं माना- काबिल नहीं, अपना पूरा जिला पानीपत है या जो ग्रामीण का नंबर तो ग्रामीण है। सूरजभान जी, ये आज वाला प्रधान माना जाएगा नहीं माना जाएगा? नहीं, वो तो पानीपत ग्रामीण का इंटरफेयर है, मेरे से तो ग्रामीण वाले कहेंगे तारीख निकालेंगे फिर आगे। चुनाव की तारीख निकाल लेंगे। कम गाँव थे क्या? हैं? कम गाँव से लोग आए हुए थे क्या? नहीं, जो आदमी कम आए हुए थे, शरारती तत्व ज्यादा आए हुए थे। जो बाबरपुर में पंचायत हुई थी वो मान्य है या नहीं है? नहीं नहीं, वो मन ने तो खंडन कर दिया था, उसका तो सवेरे खंडन कर दिया था भाई। कैंडिडेट जो आज 20 हो गए, कल वहाँ 7-8 थे, तो हमारे नॉलेज में भी नहीं थी वो बात। यहाँ तो लड्डू बांट दिए गए हैं। देखिए, लड्डू पूरब में अब तो उदाहरण दूँ, मेरे टाइम में मैं भी 3 बार बना, कुराड़ से बना, फिर जो पूरा प्रधान था गैंगस्टर, उसने गोले वाले के लड्डू बंटवाए कई बार। माड़ा गली तो माड़ा लड्डू तो चलते रहो। देखो इस समय तो मैं ज़्यादा घर में क्या कहूँ। आज की डेट में आप प्रधान हैं? आज की डेट में प्रधान हूँ। 29 तारीख तक मेरा कार्यकाल है ही। 29 से पहले कोई मैटर ही नहीं। ऐसा पत्रकार में होता है, हम कार्यभार उसी को सौंपेंगे जो सारा सब की तरफ से चुनका होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से। जो सब सारे पानीपत ग्रामीण से चुनका होगा उसको कार्यभार सौंपा जाएगा। ऐसे नहीं कि वो अल्लाह करने से कोई कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आप खड़े नहीं हो इस समय? सर खड़े हुआ जब कार्य पे मारे हल्के, हमने तो इंटरफेयर था ही नहीं जी हमारा। हम तो इसमें भी हुआ का अध्यक्ष जी में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था आज के इलेक्शन में। लेकिन संतुष्ट हो नहीं होगा? नहीं संतुष्ट कैसे है जी, जब विरोध आपके सामने है जी, कैंडिडेट खुद कह रहे हैं। अभी आपके पास पार्टी साहब खड़े थे, कैंडिडेट है जी, वो एग्री नहीं है तो हम क्यों कर हो जाएंगे जी। एक दिन में 3 से 4 बार तनावपूर्ण माहौल हुआ। पुलिस ये की सब मौजूदगी प्री में। प्लानिंग था जी। जब एक इलेक्शन की तारीख 17 तारीख थी तो 16 को बोले वो चुन दिया, यो कर दिया, कौन सा वो है जी? ये तो सिर्फ और सिर्फ अब आप इनको चार्ज सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे? देखिए, वो जो जिला पानीपत की कार्यकारिणी है, पानीपत ग्रामीण वाले हैं, अगर जैसे आपत्ति जारी रखी है, देखिए उनकी भी सुननी पड़ेगी। परसों तक का 19 नवंबर तक का अपना कार्यकाल है। 11 बजे से टाइम देंगे, बातचीत करके कार्यकारिणी से बात करूंगा अभी जस्टिस के बाद। उसके बाद जो निर्णय मतलब होगा अगली मीटिंग 19 तारीख को होनी है? हाँ, 19 तारीख को। प्रधान जी कुछ कमाई भी है नहीं यहाँ? देखिए, सेवा भाव से जो आओगा तो कमाई बहुत है, नाम होता है। और जो लूट खसोट से जो पूरा में होता है, 2 साल पुरानी स्थिति भवन की आप देखो, शायद पूरा प्रधान ने जो मैंने उसका रिकॉर्ड देखा, एक ऊपर बैल रखे पूरे टाइम में। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत की सरदारी को एक बात कहना चाहूँगा, पानीपत में फिटिंग कराने का काम करा 6.5 लाख रुपए खर्च हुए। 6 AC लगवाने का काम करा, पूरे भवन को पेंट कराने का काम किया, एक भवन की गाड़ी खरीदी, भवन में कुर्सी की जरूरत थी कुर्सी खरीदी, मैट की जरूरत थी मैट खरीदे, गद्दे की जरूरत थी गद्दे खरीदे, रजाई की जरूरत थी रजाई खरीदी। अपनी मन शादी सेवा करने का मौका दिया जिला पानीपत ने, वो करी। सेट लगे थी बैलों के ऊपर क्या जी? बैल थे जो साथ। देखिए, सेट लगाना ना लगाना वो कमेटी का निर्णय है। सेट लगाने का देता है कि भाई वजन ज़्यादा हो जाएगा, वो पिलर पे नहीं उठाया, वो ऐसे लेंटर पे रखा हुआ है। वो उस पर कई बार ये हुआ भाई लेंटर लगवाओ, कई बार हुआ भाई उसका फाइबर का लगवाओ। लेकिन जो है जो पुराने प्रधान थे जब आप आए तो ये बात उठी थी, देख लेना उठी थी। इस पे सेट लगेगा। हाँ, मैंने उसका काम शुरू कर दिया था, कुछ पिलर बढ़ाए भी है मैंने उससे। तो उससे मिस्त्री के हमने सलाह ली, मिस्त्री बोला भाई ऐसे लगने का ये नहीं, या तो इसके आगे हटाओ या थोड़ा पीछे करो, पिलर पे आना चाहिए। ठीक है।